प्रदेश में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा पटेरिया ने पहले तो पीएम मोदी को लेकर घोर आपत्तिजनक बयान दिया और जब भाजपा ने उन्हें चौतरफा घेरना शुरू किया तो कांग्रेस ने भी राजा पटेरिया का साथ छोड़ दिया। इसके बाद अब राजा पटेरिया ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। रिपोर्ट देखिए। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। जी हाँ, ठीक सुना आपने। पीएम मोदी के खिलाफ आग उगलते ये शख्स राजा पटेरिया हैं। एमपी के मंत्री रह चुके राजा पटेरिया कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें। राजा पटेरिया का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजा के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पूछा कि क्या एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साजिश की तैयारी हुई है, तो वहीं सीएम शिवराज ने इसे विद्वेष की पराकाष्ठा करार दिया। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र एक बैठक में कोई कांग्रेस का तथाकथित नेता इस प्रकार से करता है, इसका आशय यह है यात्रा के नाम पर राहुल गांधी देश का जो वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों को एक मंच दे करके इस प्रकार के भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है, ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। अपने पूर्व मंत्री के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना देर किए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और विवादित बयान के लिए राजा पटेरिया की निंदा भी कर दी। इस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जानकारी एकत्रित करेगी और जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार के बयान यदि सही है तो उसका कोई स्थान कांग्रेस में नहीं है कि हम उसको एंडोर्स करें, इसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंसा में तो जहां कदापि विश्वास ही नहीं रखती है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति में वैचारिक हिंसा भी अनुचित है और हत्या का शब्द कहना वो भी प्रधानमंत्री जी के लिए अशोभनीय है। नरेंद्र मोदी जी को हमने मौत का सौदागर कहा, वो जीते। हमने उनको रावण कहा और बहुत ज़्यादा सीट जीते। तो अगर हम नरेंद्र मोदी के बारे में कोई इस तरह के अपशब्द कहेंगे तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा या मर्यादाओं के खिलाफ होगा। विवादास्पद बयान के तुरंत बाद एफआईआर हो गई, तो क्या उसकी जांच हुई? किन जिम्मेदार अधिकारियों ने की? बेहतर ये होता कि पूरे मामले की जांच होती और सरकार मुकदमा दर्ज करती। चौतरफा घिरता देख राजा पटेरिया भी समझ गए कि उन्होंने जो बयान दिया है वो उनके गले की फांस बन सकता है। बवाल बढ़ता देख राजा पटेरिया तुरंत यू टर्न लेने में भलाई समझी और फटाफट सफाई पेश कर दी। खुद को गांधीवादी बताते हुए पटेरिया ने कहा कि मोदी की हत्या नहीं बल्कि हार उनका मकसद था। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। बहरहाल
राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जाहिर है राजा पटेरिया के बेलगाम जुबान ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सवाल यही है कि क्या माननीयों के ऐसे बयान केवल राजनीतिक मुद्दा है या फिर इस पर वाकई लगाम लगाने की जरूरत है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।